हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होम साइंस डायरीज विद अंजलि तिवारी। आज हम लेकर के आए हैं एक बहुत ही बेहतर जानकारी। तो चैनल पर जुड़ने से पहले चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप तक पहुंच सके। तो ये जॉब है एयर इंडिया फोर्स की। तो बताते हैं कि किस किस की कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्वालिफिकेशंस हैं इसकी। तो जानते हैं IGI एविएशन सर्विसेज के बारे में। IGI एविएसिस एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ और लोडर के पद पर ये वैकेंसी आई हुई है। तो एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ में क्वालिफिकेशन आपकी क्या होगी? आपकी क्वालिफिकेशन होगी 12वीं पास या इससे ग्रेजुएशन भी मतलब चल जाएगा। आपका ग्रेजुएशन हो, 12वीं पास हो, मिनिमम 12वीं पास चाहिए। एज आपकी होगी 18 से 30 साल की। अपेक्षित जो सैलरी है आपकी इसकी वो होगी 25,000 से 35,000 तक की। सीटों की संख्या होगी 1017। नेक्स्ट लोडर के लिए क्या होगी? 10वीं पास, 20 से 40 साल आपकी एज होगी और 15,000 आपकी सैलरी 25,000 तक की होगी और 429 वैकेंसियाँ इसमें आई हुई हैं। इसमें पात्रता क्या होगी? सब दोनों की अलग अलग होने वाली है। तो एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ के लिए आपका इंटरमीडिएट हो गया या समकक्ष परीक्षा हो गई। इसके लिए कोई मतलब आपको एयरपोर्ट का डिप्लोमा या कोई भी डिग्री नहीं चाहिए होती है। इसमें हाई स्कूल या इंटर पास ही, और आपकी ये परमानेंट जॉब है। जो इसमें आपका एग्ज़ाम भी होगा, इंटरव्यू भी होगा, उसके बाद ही आपको इसमें जॉब दी जाएगी। एयरपोर्ट ग्राउंड लोडर के लिए मैट्रिकुलेशन परीक्षा की आवश्यकता होती है। एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ में महिला और पुरुष दोनों ही, इस जो एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ की वैकेंसी है इसमें महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जो लोडर की उसके लिए आपको विशेष तौर पे आपको उसके लिए केवल पुरुष उम्मीदवार ही आवश्यक होते हैं। विमानन एयरलाइन प्रमाण पत्र की इसमें आवश्यकता नहीं है। इसमें हाँ 10th पास ITI और जो ग्राउंड स्टाफ के लिए जो भी पात्र हैं वो आवेदन कर सकते हैं, 10वीं पास और ITI। इसमें किसी भी वर्ग के लिए कोई आयु छूट नहीं है। जितनी एज इसमें दी गई है उसी एज का आपको होना चाहिए। आपका काम क्या होगा? एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ में आपका काम होगा हवाई अड्डे पर मुख्य रूप से यात्री चेक, एयरलाइन टिकट आरक्षण, बोर्डिंग, सभी टर्मिनल काम होंगे आपके। आपका काम होगा जो यात्री होते हैं उनको चेकिंग करना और जो टिकट चेक करना उनका, और जो भी बोर्डिंग से रिलेटेड जो कागज़ काम होते हैं वो सब आपको करने होंगे। और इसमें आपको 3 शिफ्टों में काम दिया जाएगा। 3 शिफ्ट में आपकी कोई भी शिफ्ट दी जाएगी आपको। और मतलब लिंग के आधार पर शिफ्ट चेंज, रात की जो शिफ्ट होगी वो ज़्यादातर लड़कों को दी जाएगी, लड़कियों को उसमें नहीं दी जाएगी। तो कैरियर का विकास प्रदर्शन पर इसमें आधारित हो। 1 सप्ताह का इसमें आपको छुट्टी दी जाती है। महीने में 1 सप्ताह के लिए आपको छुट्टी दी जाती है। एयरपोर्ट लोडर में आपका काम क्या होगा? इसमें आपकी हवाई अड्डे पर प्राथमिक जिम्मेदारियों में विमान और जो ट्रॉलियों से सामान आता है उसको उतारना चढ़ाना होगा, कैबिन की सफाई करनी होगी, विमान की सफाई करनी होगी। आपका ये सब काम होगा। उसमें तकनीकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसके लिए व्हील चेयर की आवश्यकता देना, इसका भी काम 3 शिफ्ट में होगा। और रात्रि और शिफ्ट रोटेशन के आधार पर इसमें साप्ताहिक आपका शामिल है। अगर आप रात की जॉब करते हैं तो आपको छुट्टी ज़्यादा भी दी जा सकती हैं। लिखित पाठ्यक्रम चेक कर लेंगे हम इसका। परीक्षा का विवरण क्या होगा? सामान्य जागरूकता, योग्यता तर्क, अंग्रेजी ज्ञान और विमानन ज्ञान। 25-25 प्रश्न होंगे सभी में। 90 मिनट का आपका समय होगा और टोटल 100 क्वेश्चन होंगे आपके। नेक्स्ट, एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ के लिए परीक्षा का स्तर 12वीं तक का और ये 10वीं तक का, ये आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसमें अंग्रेजी भाषा, हिंदी भाषा ऐसा कुछ वैलिड नहीं है, ना ही कोई डिग्री डिप्लोमा लगने वाला है। देख लेते हैं सिलेबस क्या है आपका इसमें। सामान्य जागरूकता में आपके आएंगी समसामयिक घटनाएं आ जाएंगी, खेल संबंधी आ जाएंगी, कला संस्कृति आ जाएगी, भारत के स्मारक और स्थान आ जाएंगे, सामान्य विज्ञान आ जाएगी, जीव विज्ञान जो हाई स्कूल तक की होती है वो आ जाएगी। मतलब आपको इसमें वही पढ़ना है जो आपने हाई स्कूल और इंटर में पढ़ा हुआ है, और जो छोटी क्लासों में आप GK GS वगैरह करंट जो पढ़ते हैं वही सब आने वाला है इसमें। संयुक्त राष्ट्र, अन्य संगठन, पर्यावरणीय मुद्दे, तकनीकी विकास, संविधान, भारतीय भूगोल, आर्थिक भूगोल, और जो कंप्यूटर के जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, मूल बातें जो सामान्य संक्षिप्त में जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं वो आपको इसमें पढ़ने रहेंगे। योग्यता और तर्क में क्या आएगा आपका? वही सब आते हैं। अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, समानता, निर्देश का पालन, समानता, जम्बलिंग, समस्या समाधान, विश्लेषण, आरेख पर आधारित गैर मौखिक आयु गणना, कैलेंडर घड़ी, समानानुपात, साझेदारी, लाभ हानि, औसत। मतलब ये तो आपके सभी में आते हैं मूल रूप से, तो बस वही सब पढ़ना है आपको। सामान्य अंग्रेजी में आपका ज़्यादा कुछ आता नहीं है। लैंग्वेज आती है तो इसमें वही समानार्थी, विलोम, इडियम, एडम्स आते हैं।
उनका सही उपयोग करना, व्याकरण, वाक्य रचना और एक पैराग्राफ आता है, उस पैराग्राफ से संबंधित प्रश्न दिया जाता है। विमानन ज्ञान में आपको पर नॉलेज होनी चाहिए, विमान के बारे में, कितने विमान होते हैं, हवाई अड्डे के कौन कौन से नाम हैं, इनकी शब्दावलियाँ क्या हैं, नागरिक विमान कितने हैं, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कितने हैं, इनके कोड क्या होते हैं, इन सब के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। परीक्षा का विवरण किस प्रकार का होगा? परीक्षा का विवरण होगा आपका 100 वस्तुनिष्ठ प्रकार के आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, प्रत्येक का 1 अंक दिया जाएगा आपका, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय आवेदक को क्या करना है? परीक्षा केंद्र में सावधानी से निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि इसमें आपका करेक्शन नहीं किया जाएगा। जो भी आप फॉर्म फिल करेंगे उसमें करेक्शन की कोई डेट नहीं दी जाएगी, इसलिए आप जो भी फॉर्म भरेंगे वो एक बार में ही भरा जाएगा और सावधानी पूर्वक भरा जाएगा। तो इसमें आपकी फ़ीस क्या है? 350 रुपये है ग्राउंड स्टाफ के लिए, और लोडर के लिए आपकी 250 मिनिमम फ़ीस रखी गई है। और ये फ़ीस सभी के लिए समान है, सभी के लिए समान है। इसमें SC ST OBC इनके लिए आरक्षित वर्ग अलग से शामिल है, लेकिन इसमें फ़ीस सबको एक जैसी ही भरनी होगी, एग्ज़ाम फीस। इसमें उत्तर पुस्तिका स्कोर के मूल्यांकन जांच का कोई प्रावधान भी नहीं दिया जाएगा। इसमें जो भी परीक्षा दी गई है आप उसी के आधार पर इसमें वैलिड माने जाएंगे। परीक्षा केंद्र आपके कहाँ कहाँ बनाए जा सकते हैं? परीक्षा केंद्र बिहार, उत्तर प्रदेश के जिलों में बनाए जा सकते हैं, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, असम और मणिपुर, दिल्ली और राजस्थान, इनके सभी के जिलों में बनाए जा सकते हैं आपके। चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मतलब ऑल इंडिया एग्ज़ाम है आपका ये, और ऑल इंडिया के लोग इसमें फिल कर सकते हैं फॉर्म, और ऑल इंडिया में आप इनके ज़िले के स्टेट के हिसाब से आपके इसमें बनाए जाएंगे एग्ज़ाम सेंटर। अब आपको आवेदन कैसे करना है देख लीजिए। आपको आवेदन करने के लिए इस वेबसाइट पे जाना होगा और इस फॉर्म खोलेंगे। फॉर्म खोलने पर आपका जो ID पासवर्ड बनाएंगे, फिर उस पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। किसी भी कॉलम में गलत जानकारी होगी अगर आपकी, तो आपका फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन आप जब भी करेंगे तो उसमें फ़ोटो, नाम, पता, अपना ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर सबकी सही ठीक से जांच कर लेंगे, तभी आप ऑनलाइन आवेदन जमा करेंगे। आवेदन पोर्टल की साइट कब तक खुली रहेगी? 21 सितंबर रात के 12 बजे तक। 21 सितंबर के बाद आपका कोई भी पंजीकरण स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसमें संशोधन चयन प्रक्रिया किस आधार पे होगी? चयन प्रक्रिया पहले लिखित परीक्षा होगी आपकी, फिर आपकी इसमें जो लिखित परीक्षा में अगर आप पास हो गए तो फिर आपकी इंटरव्यू दिया जाएगा व्यक्तिगत रूप से केवल। तो कॉल लेटर में जो आपका दिया जाएगा वो वेबसाइट पर उपलब्ध कर दिया जाएगा। साक्षात्कार केवल हिंदी और अंग्रेजी भाषा में, अगर आपको हिंदी आती है तो आप हिंदी में देंगे, अंग्रेजी में आती है तो आप अंग्रेजी भाषा में देंगे। लोडर के लिए कोई साक्षात्कार यहाँ पर नहीं रखा गया, इसमें सिर्फ एग्ज़ाम होगा। इसमें परसेंट कितना आना चाहिए? परीक्षा का भार 70% होना चाहिए, साक्षात्कार का 30% होना चाहिए। मेडिकल टेस्ट भी आपका इसमें लिया जा सकता है। अंतिम चयन में जो शॉर्ट लिस्ट होगा उसी में आपका मेडिकल टेस्ट भी किया जाएगा। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही बेहतरीन जानकारी हम आपको बताते रहेंगे, आप तो बने रहिए हमारे साथ। तो मिलते हैं फिर, आई होप पढ़ते रहिए और समझते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।